दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में सुविधा ऐप से आप बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कहाँ तक आपका आवेदन पहुँचा, क्या प्रोसेस है, कब तक आपको कनेक्शन मिलेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, वर्तमान जो स्थिति है, वो भी आप सुविधा ऐप के ही माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगा। आप जानते हैं इसी के माध्यम से आपने अप्लाई किया था। अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन एडिट आपका अर्थात बदलाव आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स अब जो अपलोड करते हैं सिर्फ वही होगा, और वो आपका तब तक ही होगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया है डिपार्टमेंट ने। और आपको अगर अपना स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए ये नीचे जो है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे ये विंडो आपका खुल जाएगा। इसमें आपका रिक्वेस्ट नंबर जो आपके मोबाइल पे आया था जब आपने सुविधा ऐप से अप्लाई किया था वो दीजिए। वो दे के इस पे आप गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए, जैसे ही आपने गेट स्टेटस पे क्लिक किया तो आपको आपका स्टेटस दिखा रहा है। तो आपका आवेदन देखिए कहाँ तक पहुँचा है। जहाँ जहाँ आपका टिक का सिंबल है अर्थात ये पास हो गया है, और ये सब पेंडिंग है। जहाँ ये क्रॉस है ये सब पेंडिंग है आपका। तो अब हम जानेंगे इसका क्या मतलब होता है। ये जो पेंडिंग है इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप वाइज ही शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन सबमिटेड ये लिख रहा है, मतलब आपने जो सुविधा ऐप से आवेदन दिया है वो डिपार्टमेंट में सबमिट हो गया है। और उसके बाद जो है दोस्तों, जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होता है उसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाती है, और जांच करने पे देखा जाता है कि आपने सही ढंग से भरा है या नहीं। ये प्रमंडल कार्यालय में, बिजली विभाग के प्रमंडल कार्यालय में होता है। तो अगर भरा है तो वो आपका वेरीफाइड कर देगा। उसके बाद इस स्टेज में आ गया, यहाँ भी प्रमंडल कार्यालय में ही डॉक्यूमेंट्स भरा जाता है। अर्थात जिस नाम से आपने अप्लाई किया है, तो आप जानते हैं 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मुख्यतः देना रहता है। जो पहला है वो है आपका आईडी प्रूफ, पहचान पत्र। तो पहचान पत्र में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। दूसरा है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड वगैरह सब दे सकते हैं या आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार तो आजकल सबके पास है तो आप आधार दे सकते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों वो है जो जहां आप कनेक्शन लेने वाले हैं वो आपके ऑनरशिप में है या नहीं। या तो आप उसके ऑनर होंगे या रेंट पे लेंगे। तो ऑनरशिप है तो आप नगर निगम सब में जो जमा करते हैं, लगान जो आप जमा करते हैं वो दे दीजिए, रसीद जो आप कटवाते हैं। या रेंट एग्रीमेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं। साथ साथ नो ऑब्जेक्शंस भी आपको देना चाहिए। तो ये जब आप दे देते हैं दोस्तों तो उसके बाद आपका ये ड्यूज वेरिफिकेशन होता है। तो ड्यूज वेरिफिकेशन ये जो होता है, सिंगल फेज अगर है तो वो जूनियर इंजीनियर के यहाँ होगा, और 3 फेज अगर है तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर के आईडी पे वो चला जाएगा। तो वो आपके जो प्रीमाइस में जहाँ आपने अप्लाई किया है वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे कोई और कनेक्शन वगैरह तो है नहीं, पहले से कटा वगैरह भी कोई कनेक्शन हो सकता है। अगर उस पर ड्यूज है तो यहाँ ड्यूज वेरिफिकेशन में या तो वो होल्ड पे रख देगा, होल्ड पे रखने का ऑप्शन है। जब तक आप ड्यूज नहीं क्लियर करिएगा ये आगे नहीं बढ़ाएगा। और अगर आप लगातार ड्यूज क्लियर नहीं कर रहे हैं तो फिर कैंसिल भी आपका किया जा सकता है, वो भी ऑप्शन है। उसके बाद देखिए, जब ड्यूज वेरिफिकेशन और टेक्निकल वेरिफिकेशन भी उसी समय में लोग देख लेता है, लेकिन पहले ड्यूज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। टेक्निकल वेरिफिकेशन मतलब हुआ, तो मान लीजिए आप 3 फेज के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ तो 3 लाइन, 3 फेज और एक न्यूट्रल होना चाहिए ना। अगर वहाँ मान लीजिए सिर्फ एक फेज है और सिर्फ एक न्यूट्रल है तो वहाँ टेक्निकली वो फिजिबल नहीं है, तो डिपार्टमेंट को अपना काम कराना पड़ेगा। तो वो होल्ड पे रखा जा सकता है या आपको एस्टिमेट देना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों हो जाता है तो आपका मीटर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए, मीटर इंस्टॉलेशन का आता है। इसके लिए जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऑर्डर जनरेट करना पड़ता है। तो वो ऑर्डर जैसे ही जनरेट करेगा तो फिर आपके यहाँ मीटर लगाएगा। और मीटर लगाने के बाद फिर एक ऐप है, डिस्कॉम ऐप है, सुविधा डिस्कॉम ऐप। उसमें क्या होता है, मीटर वेरीफाई करना रहता है। तो वो जब वेरीफाई आपका कर दिया जाएगा तब वो आपका बिलिंग साइकिल में आ जाएगा, अर्थात आपका कंज्यूमर नंबर जो है, सीए नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अपना आप चेक कर लीजिए कहाँ है, और जिस जगह है
उस ऑफिस में आप, उस कार्यालय में आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, जो आप जानते हैं आपको पहला ही मैसेज आता है, जो सुविधा ऐप से जो भी आवेदन आप किए हैं किसी को एक भी रुपया आपको नहीं देना है। सिंगल फेज रहे, थ्री फेज रहे, कुछ भी है, एक भी रुपया नहीं देना है। जो भी कनेक्शन का चार्जेज है वो आपके फर्स्ट बिल में जोड़ के आएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।